बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं ये एपिसोड आज 30 अप्रैल 2022 को सुबह तकरीबन 8 बजे बना रहा हूँ। ये हमजा शहबाज के हवाले से है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली आज 11:30 बजे हमजा शहबाज शरीफ से हलफ ले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनकी तरफ से कल ही कहा गया था कि पाकिस्तान में इंसाफ बड़ी बोली देने वालों के लिए बिकता है, और आज हमें ये लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ बिकता हुआ नज़र आया। बड़ी बोली किसने दी है? शहबाज शरीफ ने दी है, उनकी पार्टी ने दी है, और हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से दी गई है, और इंसाफ बिक गया। बड़े ख़रीदार थे, बड़े पैसे वाले ख़रीदार थे, उन्होंने इंसाफ ख़रीद लिया। हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए पहले भी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 2 मरतबा फ़ैसला किया गया था। दोनों मरतबा ये फ़ैसला चैलेंज किया गया, इंट्रा कोर्ट के हवाले से अपील दायर की गई, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं आया। तीसरी मरतबा फिर हमजा शहबाज शरीफ अदालत चले गए। रात तकरीबन 9 बजे के करीब फ़ैसला सुनाया गया, जिसमें यह हुक्म दिया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लें। राजा परवेज़ अशरफ आज 11:30 बजे उल्टी बाजियां लगाते हुए, छलांगे लगाते हुए हलफ लेने के लिए पहुंच जाएंगे। आधी रात से कबल जब ये फ़ैसला आया तो दूसरे फरीक की तरफ से, मुखालफिन की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की कोशिश की गई। वो जो कहते थे कि रात 12 बजे क्या, हम तो 3 बजे भी इंसाफ की खातिर अदालतें खोल लेंगे, लेकिन इस अपील को दायर करने के लिए कोई अदालत नहीं खुली। अदालतें खुलती हैं तो फिर देख लीजिए, इंसाफ बिकता है, बोलो ख़रीदोगे, और जिन्होंने इंसाफ ख़रीदना है वो ख़रीद रहे हैं। ये इंसाफ सिर्फ पैसों से ही नहीं ख़रीदा गया, इसके साथ साथ बूटों की धमक भी शामिल थी। हमजा शहबाज शरीफ साहब थोड़ी देर में पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। उनके अब्बा जी उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, एक वफ़द को साथ लेके गए हैं। कहते थे कि 84 लोगों को लेके जाएंगे, लेकिन मीडिया ने ऐसी मिट्टी पलीद की कि 14 लोगों को लेकर वहाँ पे पहुँचे हैं। सऊदी अरब से भी मियां नवाज़ शरीफ का ख़ानदान पहुँचा है, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ उसमें शामिल नहीं थे। शायद मियां नवाज़ शरीफ को बताया गया था कि मियां साहब अब गए तो फिर वापसी नामुमकिन है, इसलिए मियां साहब ने अपनी रवानगी मुलतवी कर दी, मौखर कर दी या मनसूख कर दी। दोहा से भी कुछ लोगों ने जाना था, वो भी गए होंगे, और वहाँ पे जो कुछ इनके साथ हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। करनानी नुमा खातून, करनानी नुमा औरत मरियम औरंगज़ेब, वो हमेशा नासें फैला फैला कर बात करती हैं। उनकी ज़ुबान से जहर निकलता है, बात करते हुए सांसों में भी अंगारे होते हैं। उन पर आवाज़ें कसे गए, शाहजैन बुगटी पर कसे गए, मियां शहबाज शरीफ पर कसे गए, चोर चोर कहा गया, गद्दार गद्दार के नारे लगाए गए। इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ है। कुछ लोग इस सारी सूरत हाल की मज़म्मत कर रहे हैं, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ वहाँ पे जाके दुरुस्त हुआ है। चोर को लोग चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इस सारी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत तिलमिला उठी है, बुखला गई है, गालियों पर गालियाँ दे रहे हैं। इमरान खान को जाहिल और पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान फतवे लेके हाज़िर हो गए हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि बेहुरमती हुई है, 5 पाकिस्तानी गिरफ़्तार कर लिए हैं। मदीना पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बेहुरमती पर 5 पाकिस्तानी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इसके बाद राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि सऊदीया से कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। क्या दरख्वास्त करेंगे? 5 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। शहबाज शरीफ की बेहुरमती पर गिरफ़्तार किया गया है। ये हरम के अंदर का वाक़या नहीं है, हरम से कहीं दूर ये लोग मौजूद थे जब इन्होंने नारेबाजी की मस्जिद नबवी के बाहर, कहीं बाहर, और उसके बाद जब ये लोग दोबारा बाहर निकले हैं तो दोबारा भी उन पर आवाज़ें कसे गए, वही नारे लगाए गए। गोया लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं हैं। 5 लोग गिरफ़्तार कर लिए गए, बाकी भी मज़ीद भी गिरफ़्तार किए जाएंगे। देखते हैं कि इनको क्या फांसी लगा दी जाती है। मियां नवाज़ शरीफ के सीने में, मियां शहबाज शरीफ के दिल में, राना सनाउल्लाह के अंदर किस तरीके ठंड पड़ती है, ये भी देखना बाकी है।
पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादतों की तरफ से इस सारी को इमरान खान की मनसूबाबंदी करार दिया जा रहा है। पीटीआई की तरफ से इस हमले को मंसूब किया जा रहा है। यकीनन कोई भी शख्स इस सूरत हाल की हमायत नहीं कर सकता, लेकिन ये भी हकीकत है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, ज़ैन बुगटी के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, जो नारेबाजी की गई है, ये सिर्फ़ पीटीआई के वर्कर्स का काम नहीं हो सकता, उनके अरकान की कार्रवाई नहीं हो सकती। ये आम पाकिस्तानी जो आज की हुकूमत को इम्पोर्टेड भी समझते हैं और चोर भी समझते हैं और डाकुओं लुटेरों का इसे दस्ता और गुलदस्ता करार देते हैं। माफियाज़ इकट्ठे हुए हैं इस हुकूमत में। इमरान खान के हामी तो कम होंगे, लेकिन जिस तरह की ये हुकूमत बनाई गई है उसमें लोग शामिल किए गए हैं, उनसे लोग ज़्यादा नफ़रत करते हैं और इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। ये मदीना शरीफ ही नहीं, लंदन में भी और जहाँ कहीं भी शरीफ ख़ानदान के लोग, चोर लुटेरे, हुकूमत में आने वाले नए लोगों के हामी और साथी नज़र आते हैं। उन पर इसी तरह का तबर्रा किया जाता है, इसी तरह की नारेबाजी उनके ख़िलाफ़ की जाती है। जो कुछ इनके साथ हो रहा है, चोर चोर के नारे लग रहे हैं, गद्दार गद्दार की आवाज़ें उठ रही हैं। कम से कम ये सारा कुछ इमरान खान रहें या ना रहें, हुकूमत में जो भी आ जाए, इन लोगों को कम से कम एक नस्ल तक तो ये सारा कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इनके साथियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उनको भी ये कहना फिर तो बनता है कि अगर इक़्तिदार के मज़े लेने हैं तो फिर तबर्रे और लानत में भी आपको उसी तरीके से शामिल हाल रहना पड़ेगा। नाज़रीन, हमज़ा शहबाज शरीफ ईद से पहले किसी तरह भी वज़ीर आला बनना चाहते थे और वो वज़ीर आला बन गए हैं। अदालतें इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं, लाहौर हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी। जिस तरह के वहाँ से फ़ैसले आ रहे हैं, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, इसमें शक नहीं रह जाता कि इन अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में कोई फ़र्क है। अब तो कतई तौर पर कोई फ़र्क नहीं रह गया और लगता है कि सारे के सारे फ़ैसले इन अदालतों की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन बूट की धमक पर हो रहे हैं।